चलिए नाउ वी आर हैविंग द अनदर concept related to the electric power. Electric power. In the previous classes we have done about the resistance and the Ohm's law. Now we are having electric power. Okay. Now electric power is all about what? आप सब जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे करंट को सप्लाई करते हैं तो जब करंट को सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। या कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम करने का मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जिसे आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, वो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रेजिस्टेंस हमारे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो हियर जो हम यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, तो कितने समय पे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक पावर देता है। ओके, तो सिंपली हियर इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल अबाउट व्हाट? rate of doing work by electrical energy we can say. Okay, or the rate at which electrical energy is consumed in a electric circuit, उससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर योर सिंपली अ पावर वी कैन से, और यू कैन से इट एज इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर। तो इट इज ऑल अबाउट work done upon time taken. Work done what? जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, किसके थ्रू? किसके जरिए? हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जरिए, या आप समझ लीजिए सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे आपने सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ओके, तो इसमें करंट आई जा रहा है, तो जो करंट आई जा रहा है जस्ट ऑन स्विच ऑन करने पे, तो जितना भी करंट वहां पे जा रहा है वो बल्ब क्या कर रहा है? उस करंट को यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बल्ब एक प्रकार से क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस का मतलब ये भी जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है या जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे जो डिवाइस है, या आप यूं बोलेंगे जो आपने बल्ब का यूज किया हुआ है, वो बल्ब क्या एक प्रकार से एक रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो किस रेट के साथ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, किस रेट के साथ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेगा, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली किस रेट के साथ वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि किस रेट के साथ वहां पे वर्क डन हो रहा है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके ओके, तो इट इज ऑल अबाउट रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिंपली आप बोल सकते हैं कि पावर इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अपॉन टाइम टेकन, तो ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिकल पावर देगा। मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो हियर पावर इज ऑल अबाउट व्हाट? अ रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन का ऐसा यूनिट कितना होता है? जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट कितना होता है? सेकंड। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स पर सेकंड, और इसे आप क्या बोल सकते हैं? वाट, WA/T। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। ओके, इसके आप अनदर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे आप वर्क डन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर डिपेंड कर रहा है आपका वर्क डन पे। ओके, बट यहाँ पे वर्क डन की आप बात करेंगे तो वर्क डन होता क्या है?
आपने क्या निकाला था यहाँ पे, वर्क डन जो आपने सीखा हुआ था, वर्क डन बराबर आपने कैसे सीखा हुआ है, विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, ये भी वर्क डन होता है। तो आपका यहाँ पे पावर का एक अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा, V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके है ना। ऑल्सो आपको ये भी पता है कि अगर एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास पावर कैलकुलेशन का, एक ये फॉर्मूला हो गया, अगर हमें वहां पे चार्ज नहीं दिया हुआ है या उसके अलावा कुछ और दिया है, तो यू ऑल्सो नो अबाउट कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, ओके। तो आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अगर चार्ज की जगह, तो आपको एक अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा वर्क डन पावर का, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई, ओके। तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर और किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, V इंटू आई, ओके, गॉट इट। इसके अलावा बाय ओम्स लॉ यू नो अबाउट V is equal to IR, okay. So here you can put the value of potential over there, तो आपका ये फॉर्मूला और कितना हो जाएगा, I square R, okay, okay. In terms of electric current and resistance, you can use this formula. In terms of electric potential and current, you can use this formula. If you are given with electric potential, electric charge and time taken, you can use this formula. If you are directly given with work done and time taken, you can use this formula. Okay? Got it? Again, if you can use this formula in terms of electric potential, so also you can write it as power will be equal to, we know about power is all about V into I. Here electric potential is V, okay. By Ohm's law, your current value will be equal to V upon R. So our power will also be equal to V square upon R, okay. तो आपका पावर यहाँ पे और किसके बराबर हो जाएगा, V square upon R, ठीक है, got it।